हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सारा फिज़िक्स। आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो एडवांस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनसे एक्सपेक्टेशन है कि एडवांस के पेपर में इनसे क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। और ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो टॉपिक्स हम लोग पिक करके लाए हैं, ये कोई रैंडमली नहीं पिक किया गया है या कोई वाइल्ड गैस नहीं है। ये कुछ लॉजिक के बेसिस पर हम लोगों ने इन टॉपिक्स को सेपरेट किया है। तो पहले हम लोग लॉजिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन लॉजिक्स के बेसिस पर हम लोगों ने टॉपिक्स को पिक किया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो या तो अभी तक आईआईटी ने टच ही नहीं किया है, जो आईआईटी के सिलेबस में है, काफ़ी इंपॉर्टेंस के टॉपिक है जिनको हर जगह बहुत इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाया जाता है, बट आईआईटी ने कोइंसिडेंटली अभी तक ऐसे टॉपिक को टच नहीं किया है, या फिर अगर टच किया है तो एक लंबा गैप हो चुका है और उनसे जो क्वेश्चंस पूछा भी गया है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी बहुत स्कोप है उनसे क्वेश्चन पूछे जाने का। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये हम लोग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिस्ट में है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट एक ऐसा टॉपिक है, सबसे पहली बात तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट से आज तक एक भी क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में नहीं पूछा गया है, जबकि ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। इसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और इससे एरर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी स्कोप है इससे क्वेश्चन बनने का और सरप्राइजिंगली इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट गारंटी किसी बात की नहीं है। तो चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है 2 ब्लॉक्स स्प्रिंग सिस्टम। सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये पहले पूछा गया है कि नहीं। तो ये 3 बार अभी तक आईआईटी एडवांस में पूछा गया है, 1984, 1993 एंड 2002। 3 बार पूछा जा चुका है और लगभग लास्ट बार जब ये पूछा गया था तब से अभी तक 20 साल इसको बीत चुके हैं। 2002 में लास्ट पूछा गया था और अभी 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। 20 साल बीत चुके हैं। इन तीनों ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा भी गया था वो बहुत बेसिक कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें अभी पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है। 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में हम लोग ब्लॉक्स पर फोर्सेस लगाकर क्वेश्चन बना सकते हैं, इनको वेलोसिटीज़ देकर क्वेश्चन बनाया जाता है। इस सिस्टम को एसएचएम में ले जाकर इस सिस्टम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें कई बार वन ऑफ द ब्लॉक्स को एक कार्ट या ब्लॉक के मूविंग ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखा दिया जाता है और उस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। इस सिस्टम को, ये स्प्रिंग वाले पॉइंट को पुली से सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं। इतना सारा वेरिएशन 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में हो सकता है और अभी तक इसके किसी भी वेरिएशन से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया। 3 क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी बहुत ही बेसिक लेवल पर। तो 2 ब्लॉक्स स्प्रिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करना अभी आईआईटी के हिसाब से बाकी है। तो इस पर एक अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2022 में। चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर से कंपाउंड पेंडुलम वाले टॉपिक से 1996 में एक बार अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। आज तक के एग्ज़ाम के हिस्ट्री में आईआईटी एडवांस में 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी अगेन एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। और कंपाउंड पेंडुलम में क्वेश्चन पूछने का काफ़ी सारा स्कोप है। 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जितना तो नहीं है, बट कंपाउंड पेंडुलम में काफ़ी स्कोप है सवाल बनने का। इसका मिनिमम टाइम पीरियड से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है और अलग अलग शेप का कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड
और भी इसमें काफ़ी सारा वेरिएशंस किया जा सकता है। तो इसके अभी किसी भी वेरिएशन पर कोई सवाल नहीं पूछा गया है। एक सवाल आया है जो कि बहुत ही बेसिक सा था। तो कंपाउंड पेंडुलम एक टॉपिक है और इसी में एक टॉपिक हम लोगों ने ऐड किया है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से सवाल पूछा गया है, बट सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ। पेंडुलम का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रिंग का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट जी बाई एल नहीं रहता, फिर ये फॉर्मूला हो जाता है। इसमें आर जो है वो अर्थ का रेडियस है। तो अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो अर्थ का रेडियस भी कंसिडरेशन में आ जाता है। और इस टॉपिक को अभी तक आईआईटी ने टच नहीं किया। ये बहुत ही छोटा सा टफ सब टॉपिक है, इसको माइक्रो टॉपिक भी कहा जा सकता है। इस टॉपिक को आज तक आईआईटी ने टच नहीं किया और इससे एक्सपेक्टेड है कि सवाल पूछा जा सकता है। और इसी का एक वर्जन बनता है इनफाइनाइट पेंडुलम। जब ये लेंथ जो है ये अर्थ के रेडियस से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको इनफाइनाइट पेंडुलम बोलते हैं। तो ये वाला एरिया अभी एक्सप्लोर करना आईआईटी के लिए बाकी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना ऑप्टिक्स से है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब इमेज के वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मिरर मूव कर रहा हो, मिरर की जगह लेंस भी हो सकता है। तो लेंस है या मिरर है, ये मूविंग है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, और करस्पॉन्डिंगली हम लोग को इमेज का वेलोसिटी बताना है या इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें भी बहुत सारा वेरिएशंस पॉसिबल है। पूरे ऑप्टिक्स में हर जगह इससे क्वेश्चन बन सकता है और आज तक 2 बार इससे सवाल पूछा गया है, 2009 2010 में। अगेन बहुत बेसिक सवाल। इनफैक्ट 2010 वाला जो पेपर था वो 28 क्वेश्चंस का पेपर था आईआईटी एडवांस का। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये था। तो 28 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में सॉल्व करना हो तो डेफिनेटली बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया था। तो अभी इस वाले एरिया को एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो प्लेन मिरर में भी बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर में भी बन जाएगा, कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन में बन जाएगा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में बन जाएगा, लेंस वाले सेक्शन में इससे सवाल बन सकता है। तो पूरा अरीना अभी बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऑप्टिक्स में ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये स्टैटिक ईएमएफ वाले पोर्शन में इसको पढ़ाया जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आईआईटी ने एक बार टच किया है 2000 में। अगेन इससे बहुत सिंपल बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था। और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे डायरेक्टली इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के कंसेप्ट पे तो सवाल पूछा ही जा सकता है, इसको बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स करके बहुत बहुत ब्यूटीफुल सवाल बनता है। इस चैप्टर को इस टॉपिक को जब हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत सुंदर क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको रोटेशनल डायनेमिक्स के साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन का टाइप मैं बताता हूँ। जैसे कि रिंग या डिस्क को चार्ज देकर सरफेस पे रख दिया जाता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, एक रफ सरफेस पर, और फिर पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद ये रिंग रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और इसी के सिमिलर और बहुत सारा वेरिएशंस हो सकता है। तो आज तक एक बार पूछा गया है, बेसिक सवाल पूछा गया है। डेफिनेटली इससे चांस है कि हम लोग 2022 में क्वेश्चन देख सकते हैं, मे बी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अगेन ईएमआई से रिलेटेड है, वेरी अनएक्सप्लोर्ड, कई जगह ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। सुपर कंडक्टिंग लूप, ये आईआईटी ने आज तक कभी नहीं पूछा है। सुपर कंडक्टिंग लूप मतलब एक ऐसा लूप जिसका कि रेजिस्टेंस 0 है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखकर और इससे ईएमआई का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो सुपर कंडक्टिंग लूप का कंसेप्ट ये होता है कि एक्सटर्नल ईएमएफ के एब्सेंस में इससे फ्लक्स कांस्टेंट होता है। इस टॉपिक को आईआईटी ने अभी तक टच नहीं किया और इससे बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। पाथफाइंडर में भी इसका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इन जनरल भी इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो हम लोग के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि आईआईटी एडवांस में इनसे 2022 में क्वेश्चन आ सकता है।
वैसे आईआईटी एडवांस के पेपर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है कि इसमें से एक भी टॉपिक नहीं आए, बट अगर एक भी टॉपिक इससे आ जाता है तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।